राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपको मैं उपाय भी बताती हूँ, गुरु मंत्र भी बताती हूँ। जहाँ छोटी मोटी स्टोरी सुना के आपको समझाना भी पड़े वो भी मैं समझा देती हूँ। ठीक है, आपने करना क्या, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बड़ी तेज़ी में हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, हर चीज़ को दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश करें। आप अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं कि मैं दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद जो है ये चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। तो यस, हो जाएंगी। आपकी नई शुरुआत से, आपके काम में नई इनपुट डालने से, आपकी तरफ से मेहनत करने से संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके कार्य जो हैं पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अभी ये शुरुआत हुई है, ठीक है, टाइम लगेगा, चीज़ें होंगी। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपको कुछ करना है, अंदर से जोश पूरा है, क्रोध पूरा है और हिम्मत पूरी अंदर से बांध ली है। चलो जी चलो, बस मेरे को करना ही है, मुझे ये काम करना ही है। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए आपकी तरफ से ऊर्जा क्या डल रही है? कुछ भी नहीं। आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगी? कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। मंडे वाले दिन आप बस इतना कर लेना कि मेहनत करके दिखा देना, उतना ही बहुत है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन अकेले काम करना है, लेकिन आप अकेले अपना काम को ट्यूसडे वाले दिन पूर्ण कर लोगे। काम आपने ही करना है। वेडनेसडे वाले दिन आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, अब मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो व्यवहार है वो बहुत सारी चीज़ों को आगे निगल गया, आगे भी निगल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने आप में आप परिवर्तन लेकर आ रहे हो। अपनी कुर्बानियों को देख अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो। जो निकल गया, समय बीत गया, ठीक है, उसमें आपने सैक्रिफाइसेस किए। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसको सैक्रिफाइसेस करने नहीं पड़ते? लेकिन यहाँ बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप बहुत खुश होंगे कि वाह, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ। आप खुश रहेंगे, उस न्याय से संतुष्ट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन अचीव कर चुके हैं किसी ना किसी चीज़ को। इमोशनली डिस्टर्ब हैं, किसी को चाह रहे हैं, कोई दूर है उसके साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, इस चीज़ का फल प्राप्त होगा, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, इधर आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है, पास से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। यानी कि आपको एकदम शॉकिंग सा लगेगा, ओह ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, मेरे लिए ये तो नहीं होना था। तो यहाँ आपको शॉक लगेगा और किसी ना किसी चीज़ की परेशानी होगी। अब सैटरडे तक की मैंने आपकी सारी प्रेडिक्शन कर दी। पास्ट में बार बार जाने से या पास्ट के किसी रिश्ते को बार बार निकालने से आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, आप बाकियों को भी खो देंगे। आपको इस चीज़ के अंदर अपना सम्मान भी खोना पड़ेगा। तो बेहतर है पिछली बातों को ना ही खुरेदें, तो आपकी सेहत के लिए बढ़िया है। आपको अपनी बातों को खुरेद के नहीं लाना, क्योंकि अब की बार आपकी बख्शाई नहीं है। आप ये सोचो कि मेरे को बख्शा जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। तो सैटरडे वाला दिन आपके लिए थोड़ा नेगेटिव मुझे दिखाई देता है। उस दिन हनुमान जी की आराधना कर लेना, 3 बार मत्था टेक लेना भगवान जी के आगे, 3 टाइम्स, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह से करके मत्था टेक लेना। और उसके बाद अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक और हल्दी का तिलक मिला के लगा लेना। चीज़ें सही होंगी। आपने करना क्या, उस दिन अपने घर का कबाड़ निकालने की कोशिश करना। कार्ड्स ने तो इवेंट मानना ही है, तो हम इवेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जगह कबाड़ निकाल दो अपने घर से, कोई पुरानी चीज़ें निकाल दो जो आपके लिए अच्छी ना हो।
अच्छा, उसके बाद गुरु मंत्र। ठीक है, गुरु मंत्र है, आपके इमोशंस बड़े हाई हैं इस हफ्ते, तो आपको उन चीज़ों को लस्ट में नहीं निकालना। ठीक है, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ, उस चीज़ में अपने इमोशंस को मत लगा देना। अगर इमोशंस हाई हैं तो ईश्वर की अचीवमेंट करने में लगाओ, अपने आप के अंदर ईश्वर को पाने में लगाओ। ठीक है, और काम को आगे बढ़ाने में लगाओ, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए लगाओ। ठीक है, ये पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए शंकर भगवान की आराधना बड़ी ज़रूरी है। आपने उनकी आराधना करनी है तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। आपने करना क्या रखना, अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।